हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अहम और ख़ास खबरें एटिकेट के बारे में, और एटिकेट के बारे में कुछ आगे भी डिस्कस करना है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें आज के जनता दरबार की, तो लखनऊ और गोरखपुर दोनों ही जगह हमारे चयनित साथी पहुँचे एप्लीकेशन देने, और उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वाकई उन्होंने प्रयास किया, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सभी को मोटिवेट होना चाहिए। सभी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए, बारी बारी ही सही, क्योंकि एक बार में अगर आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो दो दो तीन तीन या 10 लोग भी एक बार में पहुंच जाएं, दो दो ग्रुप बनाकर जाएं, जिसकी भी बात पहुंचे बस पहुंच जाए और एप्लीकेशन देते रहें। फ़िलहाल हमारी बात आज सीएम तक पहुंची। गोरखपुर में उषा जी ने ये काम किया, और हम लगातार मोटिवेट भी कर रहे थे। तो उषा जी ने कल हमें चैनल पर बताया भी था। फ़ोन नंबर नहीं था हमारा, लेकिन अभय जी का नंबर उनको इस चैनल से मिल गया, और उन्होंने उनको भी बताया। फ़िलहाल उन्होंने बताया था कल हमें, और ये सारी बातें, और आज वो पहुंची भी। तो उसी के संबंध में देख लेते हैं क्या कुछ उन्होंने बताया। देखिए उन्होंने कमेंट में भी अपने लिखा है, मैम आज मैं योगी जी से मिली और नियुक्ति के लिए समस्या बताई कि कोई डेट ही नहीं मिल रही। तो उन्होंने बताया कि मतलब अभी तक नियुक्ति के लिए यही नहीं पता चल रहा कि नियुक्ति होगी कब तक। पोर्टल खुलने की डेट हम चाह रहे थे कि विज्ञप्ति निकल आए, लेकिन वो भी कुछ नहीं पता चल रहा उसका। तो ये सारी बातें उन्होंने एप्लीकेशन में लिखी, और वो सारी बातें बताई गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि जल्दी ही आप लोगों की नियुक्ति होगी। जनता दरबार गोरखपुर में था आज, तो गोरखपुर में मुलाकात आसान हो जाती है, वाकई ये जानते भी हैं। और योगी जी से डायरेक्ट अगर बात हुई तो ये बहुत अच्छी बात रही, हम लोगों के लिए बेहतर प्रयास रहा, और यही हम लोग कोशिश भी कर रहे थे एक बार योगी जी तक हमारी बात पहुँचे। उन्होंने ये सारी बातें कही कि 9 महीने से लंबित है भर्ती। वो सारी बातें अभय सिंह ने अपने पोस्ट में भी लिखी, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इन्होंने लिखा भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जनता दरबार आज गोरखपुर में लगा। एलटी चयनित उषा जायसवाल जी ने कल ही हमें फ़ोन कर बताया कि वह आज सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाएंगी। ये बात कल इन्होंने चैनल पर भी बताई हमको। और अपना प्रार्थना पत्र लेकर उषा जी सुबह गोरक्षपीठ मंदिर पहुंचकर जनता दरबार में सम्मिलित हुई और मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष रूप से मिली। अपने प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि 9 महीने से हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, पोर्टल नहीं खुल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा आपका काम जल्दी होगा। तो मुख्यमंत्री जी की बात, तो कम से कम ये बात पहुंची, तो यही हम लोग चाह रहे थे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा आपका काम जल्दी होगा। और वैसे भी मैंने कहा था कि गोरखपुर के बाकी लोग हों तो प्लीज़ पहुंच जाएं। चैनल के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, सभी सूचनाएं इसलिए देते हैं कि आप इस दिशा में प्रयास कर सकें। तो ये मेरा मकसद रहता है। तो मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा कि और भी लोगों ने इस संबंध में लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया है। उषा जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपनी और हम सब की नियुक्ति के लिए प्रयास किया, और हम अपनी बात खुद मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। ऐसे ही सभी लोग सक्रिय हो जाएं तो हम लोगों की नियुक्ति ज़्यादा दूर नहीं। आज भावना दुबे मैडम भी मुख्यमंत्री जनता दरबार लखनऊ गई। जो भी बातें होंगी बाद में बताया जाएगा। फ़िलहाल भावना दुबे जी ने भी बताया कि उन्होंने जो है अपनी एप्लीकेशन सौंप दी, और वहाँ उनका भी जनता दरबार में बात उनकी भी पहुंच गई, और वहाँ भी उन्हें भी आश्वासन दिया गया कि आपको आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी नियुक्ति के लिए जल्द ही फैसला लिया जाएगा। तो उन्होंने भी यही बताया, उनकी भी पोस्ट आई। तो फ़िलहाल यही बात है, हम तो बस यही कहते हैं शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात समझते हैं और उस दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं। हम बस यही साथ हम सबको मजबूत बनाता है, और हम सभी लोगों को एक साथ एकजुटता दिखानी होगी, और बस ये कोशिश हम सभी के लिए काफ़ी अहम है। उषा जी आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आखिर हमारी बात पहुंची तो सीएम तक। बस दुआ करते हैं योगी जी भी इस बात को समझें और याद भी रखें कि नियुक्ति जल्द देने के लिए आदेश प्रेषित करना है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसी तरीके की कोशिश अगर करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं, दूसरी तरफ हम लोग ट्वीट और मेल भी करते रहें। आप लोग ये नहीं कर रहे हैं। कोई भी अगर योगी जी या किसी अन्य मंत्री जी की कोई पोस्ट आती है, ट्वीट आता है, तो उसकी रिप्लाई में भी हम लोग अपने ट्वीट कर सकते हैं। साथ ही हम लोग मेल तो डेली करते रहें, उसमें क्या काम ही है। बस मेल करते रहें, कॉपी पेस्ट ही करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार मेल
मैं बता चुकी हूँ, ईमेल आईडी आप लोग पुराने वीडियो से चेक कर लीजिएगा। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि धरने की बात आप लोग कह रहे हैं, तो ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन हो, लेकिन अब देखिए आज 14 हो गई तो कल 15 और फिर उसके बाद 2-3 दिन में ये अवकाश भी हैं और उधर ईद है, तो ये सारे काम मुझे लगता है इस बीच हम लोग 2-3 दिन धरना नहीं दे पाएंगे, और देंगे भी तो हमारा कंटिन्यू नहीं चल पाएगा। हमें ऐसे टाइम धरना शुरू करना है जो 2-3 दिन लगातार चल सके, और वो कार्य दिवस में अगर धरना होगा तो कार्य होने की भी संभावना बढ़ जाती है। वरना हम आज धरना देकर आए, ठीक है, कल अवकाश हो गया, परसों अवकाश हो गया, तो कार्य तो होगा नहीं, तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा, और उस बीच हम फिर धरना भी ख़त्म करके घर आना पड़ेगा। तो हम लोगों को कंटिन्यूटी चाहिए। तो इस बीच हमको लगता है कि ईद के तुरंत बाद कोई अवकाश नहीं है, फिर उससे पहले ये सैटरडे संडे फिर ईद, फिर ये कई अवकाश पड़ जा रहे हैं, इसलिए आपको धरना देना ही है। सभी लोग संगठित हो जाइए। हम लोग डेट तो फिक्स कर ही लेंगे, 22, 23, 24 इस तरीके से हम लोग डेट रखेंगे, है ना। शेर सिंह जी ने भी 23 जुलाई रखा है, और आप लोग अगर सभी सहमत हो तो मुझे लगता है 23 जुलाई भी ठीक है। 23 से 25 तक अगर हम लोग 2 दिन लगातार सभी लोग, 25 से क्या 26-27 तक भी जारी रख सकते हैं उसको, जब तक कि हमको विज्ञप्ति ना मिल जाए, क्योंकि उस बीच अवकाश नहीं है, विज्ञप्ति भी जारी होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो सभी लोगों के लिए बस यही है कि धरना देना है तो 23 तक आप लोग एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए, जनता दरबार भी पहुँचिए। बीच बीच में निदेशालय भी कुछ लोग जा सकते हैं, 10-15 लोग इकट्ठे होकर, लेकिन एक विशाल धरने का जो आयोजन करना वो 23 के आसपास करें हम लोग तो बेहतर होगा, क्योंकि विशाल धरने का मतलब होता है सभी लोगों का जाना। सभी लोग अगर पहुँचेंगे तो बेहतर परिणाम भी हमारे सामने आएगा और उसका दबाव भी पड़ेगा। तब तक हमारे साथ ये भी हो जाएगा कि 22 तक हमने इंतज़ार किया और अब हम 23 को धरना देने आ गए हैं, इसलिए क्योंकि हमारी बात अभी तक नहीं सुनी गई, है ना। तो बस यही हम चाहते हैं कि 23, 24, 25 तक हम लोग लगातार धरना दें और अपनी बात मनवा कर ही फिर वापस लौटें। वापस ऐसे नहीं लौटना है और लगातार धरना दें। बीच में आप लोग एक्टिव रहें, जनता दरबार भी आप लोग जाते रहें, निदेशालय भी पहुंचकर अपनी बात पूछ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, कुछ ज्ञापन भी सौंप कर आ सकते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।